का सिखाया एक पाठ मुझे याद है। वो कहा करते थे कि का कहीं केकरा से कहीं सबका मन में खीस बा आ जेकरा के हम आपन जलनी उहे 420 बा। तो 420 तो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। नमस्कार दोस्तों, द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आ चुका हूं भारतीय समाज पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता के पास जो 20 साल सेवा किए पार्टी का, लेकिन जब इनके ऊपर आपत्ति और विपत्ति हुआ तो पार्टी छोड़ के भाग गई। एक दिलवाले फिल्म का डायलॉग है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किस्ती मेरी वहीं। अब वीडियो दिखाने का मतलब ही यही है कि 20 साल सेवा किए ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और बड़े बड़े पद पर भी रहे ये। और ये नवंबर महीना में इनको जो है कि यहाँ से हवा मार दिया, लकवा मार दिया। लकवा मारने के बाद इनके पिताजी का भी मौत हो गया। लेकिन जब ये फ़ोन किए ओम प्रकाश राजभर जी को तो ना वहाँ से कोई जवाब आया, ना ही कुछ रिस्पॉन्स आया। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है और ये पार्टी इनको क्या मतलब की सुविधा दी है या नहीं दी है, ये स्वयं बताएंगे अपने आप से। सर थोड़ा सा एक नाम बता दीजिए, अपना परिचय थोड़ा सा। हरि नारायण राजभर, जिला बलिया, ग्राम पकड़ी। आप भारतीय समाज पार्टी में कब से जुड़े हैं? भारतीय समाज पार्टी में 2004 से रहे हैं। 2004 से रहे हैं। लगभग 18 साल रह चुके हैं। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि 20 साल में आप किस किस पद पे रह चुके हैं? बलिया का जिला अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, बहुत पद पर रहा हूँ मैं। हाँ। मतलब कि 10 दर्जनों पद इनके लिए दिया गया था उस टाइम, लेकिन जब इनके ऊपर आफत आया, विपत आया, तब कोई साथ दिया कि नहीं दिया? कोई साथ नहीं दिया हमको। हमारे साथ अगर कोई साथ दिया है तो उसका एक ही नाम है भगवान, इसके अलावा कोई साथ नहीं दिया है। अच्छा, हुआ क्या था आपके साथ? हमारे साथ 8 नवंबर 2021 को हमें फालिस मार दिया और 10 नवंबर 2021 को हमारे पिताजी हमें देख करके उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनका हार्ट फेल हो गया, वो मर गए। 2 दिन में ही पिताजी भी चले गए। हाँ। उसके बाद हम सर्वप्रथम भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ फ़ोन किया। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं विनोद तिवारी जी, उनके यहाँ फ़ोन किया, लेकिन पार्टी से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। और आज लगभग 1 साल हो गए हैं, 1 साल 2 दिन हो गए हैं, और पार्टी का कोई भी आदमी हमसे हाल चाल पूछने नहीं आया कि क्या हाल है, क्या नहीं है। यहाँ तक कि जो जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर हैं, जिनको मैं विधानसभा अध्यक्ष फेफना बनाया था अपने गाड़ी में 6 महीना घुमा करके, उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बने। उसके पहले वो तरजुई और बटखरा लेकर के मोहर लगाते थे। आज वो भी बगल में रहते हैं रत्सण में, और रत्सण से हमारा घर मात्र 3-4 किलोमीटर पश्चिम है। गांव का नाम पकड़ी है, ग्राम का नाम पकड़ी है, लेकिन आज तक वो आए नहीं। हमने पीला झंडे को लेकर के प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं, हर जिले में 10 दिन 15 दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मिशन का काम किया है। होल टाइमरी का काम किया, 24 घंटा उनके लिए तैयार था हम। और जब भी उनका कॉल आया करता था कि हरिनारायण जी आप कोई गोंडा आना है, बस्ती जाना है, अयोध्या जाना है, फैजाबाद जाना है, मोतिहारी जाना है, कुशीनगर जाना है। सुने हैं कि बाइक से आप दूसरे स्टेट में भी चले जाते थे। चले गए हैं। कहाँ कहाँ तक गए? बिहार में गए हैं, पंजाब में चले गए। तो दोस्तों, ये जो आप बाइक देख रहे हैं, यही वो बाइक है जिससे ये पूरा लगभग 5-6 स्टेट में घूम चुके हैं। बाइक से आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी थे। और बाइक से 5-6 स्टेट में आप बाइक से 50 किलोमीटर जाएंगे तो थक जाएंगे, शाम को अच्छी नींद आ जाएगी आपको। लेकिन ये जो नेता हैं, ये 20 साल 15 साल तो मान के चलिए कि बाइक से ही घूमे हैं, पूरा पार्टी के लिए समर्पित थे। मैं तो कहना चाहता हूँ जो दल में काम कर रहे हैं उनको, और उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं
थोड़ा सोच समझ लीजिएगा कि आपके पीछे, आप जिसके पीछे काम कर रहे हैं, क्या वो आदमी आपके साथ खरा उतरेगा या 420 ही काम करेगा। हम तो उन्हीं का सिखाया एक पाठ मुझे याद है, वो कहा करते थे कि का कहीं केकरा से कहीं सबका मन में खीस बा आ जेकरा के हम आपन जलनी उहे 420 बा। तो 420 तो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से कभी आपका बात हुआ कि नहीं? फालिस मारने के बाद भी बात हुई है। वो बोले कि ठीक है तुम चले आओ लखनऊ, हम दवा करा देंगे। अब बताइए हम लखनऊ कैसे जाएं, किस तरह जाएं? यहाँ तक कि उनकी एक बाइक थी जिसको मैं रात दिन चलाया करता था। एक दिन बोले कि बाइक जमा कर दो, ले जाकर मैं बाइक कार्यालय पर दे दिया, कार्यालय पर जमा कर दिया। अब बताइए, एक 80-90 हज़ार रुपये की इनकी बाइक थी जो पार्टी की तरफ से मिला था। हालांकि उससे पहले ये अपने ही बाइक से काम करते थे पार्टी के लिए, और 2-3 साल ही शायद रखे थे उस बाइक को ना, लगभग 2 साल। 2 साल। और 2 साल में पार्टी 20 साल से समर्पित कार्यकर्ता का बाइक भी लेकर के पार्टी चली गई। और उसके बाद से कभी मुलाकात कभी कुछ? कभी मुलाकात नहीं। रसड़ा कार्यालय पर बहुत बार हमने फ़ोन किया है। अरविंद राजभर जी के यहाँ फ़ोन किया, संतोष पांडे जी के यहाँ फ़ोन किया, सालिक यादव जी के यहाँ फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं। तब हमें ये लगने लगा कि जिसके साथ हम खून बहा रहे थे वो आदमी पसीना बहाएगा भी नहीं हमारे साथ, खुदगर्ज निकल गए। लेकिन भगवान हमारे साथ है, इसलिए मैं कहा करता हूँ और हम पूरा जोर देकर कहता हूँ कि जमाना हमको मिटा दे, जमाने में इतना दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ओम प्रकाश राजभर में यह दम नहीं है कि हरिनारायण राजभर को मिटा दे, क्योंकि हरिनारायण राजभर के साथ भगवान है, भगवान साक्षी है। भगवान जानता है कि कितना हमने ओम प्रकाश राजभर का काम किया है, इसका फैसला भगवान करेगा। हम तो भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं और भगवान से दुआ करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको फिर यही शक्ति दो कि हम फिर खड़ा हो जाएं और फिर जो मेरा सपना है पिछड़े अति दलित गरीब मजदूरों का हक दिलाना, उनको सम्मान दिलाना। मैं पिछड़े अति दलित गरीब के लिए बराबर लड़ा हूँ और बराबर लड़ते रहूँगा, मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक जान में जान रहेगा तब तक पिछड़े अति दलित मजदूर गरीब इंसान किसानों के लिए बराबर लड़ता रहूँगा। अच्छा, अभी आपके बाह में क्या क्या प्रॉब्लम है? हमारे बाह में देखिए, ये हाथ जो है काम नहीं करता, इसमें जान नहीं आता है, इसमें जान नहीं आ रहा है। ये तो मान लीजिए बोल लेते हैं आपके सामने। अभी भी मैं अगर डंडा लेके खड़ा हो जाऊं तो उतनी हैसियत रखता हूं कि 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकता हूं। और जिस दिन कहीं हम मंच पर खड़े हो गए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिएगा। जिस दिन हरिनारायण राजभर मंच पर खड़ा हो जाएगा उस दिन 16 वर्ष का हिसाब आपसे ओम प्रकाश राजभर जी से हरिनारायण राजभर करेगा। पैर में अभी आपके कितना कुछ प्रॉब्लम है कि अच्छा सुधार हो रहा है इसमें? पैर में रिकवरी हो रहा है। अच्छा। यही डंडा लेके चलते हैं। हमारे गांव में एक प्रसादी बाबा का स्थान है, पोखरा है, वहाँ तक हम जाते हैं, कभी चट्टी पे जाते हैं। आज 1 साल 3 दिन हो गए हमें लकवा ये फालिस मारे हुए, लेकिन 1 साल 3 दिन के अंदर पार्टी का एक आदमी तो आदमी है, एक फ़ोन भी नहीं आया कि हरिनारायण राजभर तुम्हारा क्या हाल है। जिसको ये सब कुछ अपना समझते थे वही बेगाना हो गया। अब इसमें अब आप समझ सकते हैं कि अगर 16 साल किसी व्यक्ति का किसी पार्टी के प्रति समर्पित हो अपना जीवन, और उस आदमी को अगर लकवा मार जाए, कुछ सहायता न मिले, वो अगर कोई गाड़ी दिया है पार्टी घूमने के लिए तो वो भी लेके चला जाए पार्टी, तब इससे दुर्भाग्य तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये तो हम कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो हमें तो अपने पार्टी के लोग ही लूट लिए, जिसके साथ हम 16 साल 20 साल बिताए,
वो आदमी हमारा समाचार तक पूछने नहीं आया तो उस पार्टी को मैं क्या जानता हूँ। उसको कैसे समझ लूँ कि वह नेता राजभरों का जो है कि विकास करेगा। उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा कमाना, नोट कमाना। अभी 17 सीट जो लड़ने को मिला था पिछले चुनाव में, क्या उसमें किसी राजभर को लड़ाए या चौहान को लड़ाए? सिर्फ वो लड़ेंगे और उनका बेटा लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। मतलब जो पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी है या अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के दूसरे को देखने वाली पार्टी है, वो सही है? बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में जो 17 सीट भाजपा के कंबाइंड में मिला था इनको, तो उस 17 सीट में इनको और इनके बेटे को छोड़ करके दूसरा भी कोई लड़ा है क्या? क्या विधानसभा सिकंदरपुर में कोई चौहान लड़ गया या रसड़ा में कोई चौहान लड़ा क्या? अगर चौहान ही लड़ाना था रसड़ा में तो वो चौहान आ गया गाजीपुर से क्यों? क्या बलिया में चौहान नहीं थे? क्या सिकंदरपुर विधानसभा में राजभर नहीं था? अपने माध्यम से ओम प्रकाश जी को कुछ सुझाव देना चाहते हैं? हम उनको सुझाव ये देना चाहते हैं, चूँकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, उनका एक जिला अध्यक्ष रहा हूँ, उनको सुझाव नहीं, आदेश नहीं, उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप समाज को जगाने का काम करें, समाज को डुबोने का काम न करें। राजभरों के कंधे पर बंदूक रख करके फायर न करें, क्योंकि आप से उम्मीद थी कि आप राजभर का नाम रोशन करेंगे, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 10 वर्षों में राजभर को आप 100 वर्ष पीछे ढकेलने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।